चूना लगा है, इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है। इसकी जांच किसी सिटिंग जज से कराई जाए या इसकी जांच जो है किसी ऐसी एजेंसी से कराई जाए जो निष्पक्ष हो, जो इसमें पता कर सके, साफ साफ बता सके प्रदेश के लोगों को कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार इसमें हुआ। इसमें हजारों करोड़ रुपए का लेन देन है, ये कोई छोटा सा मामला नहीं है। और इसको भी जो ज़मीन दी गई है वो सारी इसलिए दी गई है कि वो वहाँ पे सारे के सारे सेलोज बनाए, उसके साथ बड़े बड़े गोडाउन्स बनाए, इस काम के लिए ज़मीन दी गई है। और कल को ये जो फ्लिपकार्ट कंपनी है, इस ज़मीन को मुझे लगता है ऊपर का ऊपर बेचने का काम कर देगी। जहाँ ये बहुत बड़ा एक घोटाला यहाँ पे हुआ है, वहीं खाद के रेट बढ़ा करके किसान को कमज़ोर करने का एक प्रयास इस सरकार ने किया है। कहाँ तो किसान के हितैषी होने की बात कर रहे थे, कहाँ 60% रेट बढ़ा दिया। जो 1200 रुपये का बैग था DAP का, वो 1700 रुपये का कर दिया। हमने एक फैसला लिया कि हम कल 12 तारीख को पूरे प्रदेश भर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर हमारी पार्टी के अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में एक प्रदर्शन होगा, और उस प्रदर्शन के साथ हम मेमोरेंडम देंगे कि बढ़े हुए रेट जो है खाद के वापस ले, किसी के तीनों काले कानून ख़त्म करे, और उसके साथ MSP का नया कानून बना करके किसान को MSP का कानून बना करके उसको आश्वस्त करे कि भाई तेरी फसल को जो है कोई सस्ते में नहीं खरीद पाएगा, और किसान को बाइज्जत सम्मान के साथ घर वापसी करवाए। उसके साथ साथ आज आपके बीच में गोपाल सिंह भाटी जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर अनेक अलग अलग पदों के ऊपर रहे हैं। इन्होंने खुद चुनाव भी लड़ा है, असेंबली का चुनाव भी लड़ा कांग्रेस की टिकट के ऊपर, और अलग अलग पदों पे रह करके संगठन में बहुत बड़ा काम इन्होंने कांग्रेस के अंदर किया। संजय गांधी के वक्त से लेकर के अब तक कांग्रेस की सेवा करते रहे। लेकिन क्योंकि आज कांग्रेस का दिवालिया पिटा हुआ है, कांग्रेस कई जगह बटी हुई है, कांग्रेस के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी अनदेखी हो रही है, इसलिए भाटी साहब जैसे साथियों ने ये फैसला लिया है कि हम कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है, और चौधरी देवीलाल की नीतियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए हम पार्टी के संगठन में काम करेंगे। मैं भाटी साहब का आज स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अकेले भाटी साहब का नहीं, आपने देखा इनके साथ 500 से ज़्यादा साथी जो हैं, जो यमुनानगर और जगाधरी पंचकूला इन 3 इलाकों से बड़ी संख्या में इनके साथ आए। जितने अंदर खड़े इतने ही साथी बाहर भी हैं, क्योंकि अंदर खड़े होने को भी जगह नहीं है, इसलिए इनसे ज़्यादा बाहर खड़े हैं। आज इन सब साथियों ने चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आज ये सब शामिल हो रहे हैं। मैं इन सब का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सबको आश्वासन देता हूँ कि जहाँ आपने आज चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त किया है, मैं पार्टी की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपके मान और सम्मान को पार्टी बढ़ाएगी। और आपसे उम्मीद करूँगा कि युवा पीढ़ी के बहुत सारे लोग हैं, खास करके नई जनरेशन के लोग आज इनके साथ भाटी साहब के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। उनको भरोसा देता हूँ कि आपको जहाँ संगठन की जिम्मेवारी सौंपेंगे, वहीं आप लगातार पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए नए और साथियों को जोड़ने का काम करें। आप तो राजनीतिक भविष्य है, आप में से बहुत से ऐसे साथी भी हैं कल जो राजनीतिक तौर पे कहीं अच्छे पद पे बैठ करके लोगों की सेवा करने का काम करोगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप पार्टी और संगठन के लिए काम करोगे। वहीं आपका स्वागत करता हूं। और भाटी साहब से कहना चाहूँगा कि भाटी साहब सभी आपके रूबरू हों और सभी भी ये सारी बात आपके सामने बताएं कि इन्होंने किन किन पदों पे काम किया। हरियाणा के भविष्य बैठ जाओ कर लो। मैं चलो हरियाणा के भविष्य और किसान रत्न के नाम से आज जिनको विख्यात प्रसिद्धि मिली है हरियाणा में, हैं भी माननीय अभय सिंह जी चौटाला, उनके साथ बैठे हुए श्याम सिंह जी,
हमारे इस पार्टी के इनेलो पार्टी के पदाधिकारीगण, सैनी साहब बैठे हैं, बड़े काम कर रहे हैं यहाँ, जिसका हमारे पुराने मित्र हैं, प्रेमचंद जी पुराने अधिकारी हैं जो हमारे दोस्त हैं। सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं मेरे साथ जो लोग आए हैं, मैं एक का नाम नहीं लूँगा क्योंकि आप सब अपनी बिरादरी के, अपने अपने वर्ग के युवा साथी, हर उसके एक एक में आज तो सब नेताओं को लेके आपके बीच में आया हूँ। मैं कार्यकर्ता जो नेता हैं उनको उनमें भी छांट के कि किसके साथ 50 आदमी किस बिरादरी के। मित्रों, दोस्तों, प्रेस वाले बंधुओं, मेरा आपसे, आपकी भी नई जनरेशन आई है, पुराना संबंध रहा है। मैं 18 साल की उम्र के अंदर जेल में गया था संजय गांधी जी के साथ। एनएससी में 75 में, मेरी उम्र कम थी, मैं उस टाइम मैंने शहीदा सेक्रेटरी बना था हरियाणा में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। और जब जेपी मूवमेंट चला, जेपी मूवमेंट के अंदर ही मैंने जब विद्रोह देखा था कि ये कंस्ट्रक्टिव वे पे नहीं जा रहे हैं, मैं उस टाइम कांग्रेस में मिला था कि देश को हमें बचाना है, और इसलिए मैंने जो कांग्रेस पार्टी करी थी। वक्त बदला, इंदिरा जी के साथ काम किया, संजय गांधी जी के साथ जेल में रहा, उस टाइम इंदिरा जी के साथ भी 78 में जब वो जेल में, जब भी जेल में रहा हूँ, सेक्रेटरी एनएससी रहा हूँ, यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ प्रदेश का 3 साल तक, जिले की वाइस प्रधान जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, और मैंने 12-15 साल तक अच्छी राजनीति दिल्ली में भी की। मैंने, ये बच्चे बेटे प्लीज चुप रहोगे, डिसिप्लिन दिखाओगे आप तो, डिसिप्लिन पार्टी में रहे आप तो। और 10 साल तक मैंने लगातार बतौर प्रमुख महामंत्री हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का, ये जो सामने दफ्तर है, ये मैंने चलाया। हर महीना रिपोर्ट करनी सोनिया गांधी को मेरी जिम्मेवारी थी। सोनिया, इंदिरा जी मुझे बाई नेम बाई कास्ट जानती थी। राजीव जी के साथ मैंने कई दौरे इकट्ठे किए हैं। नरसिम्हा राव जी का सलाहकार के तौर पर भी मैंने हैदराबाद के कैंप मैंने ही अटेंड कराया था उनसे, और मैं ही वहाँ इंचार्ज था हरियाणा की तरफ से। राजीव जी के साथ अगेंस्ट अभ्यर्थी जो हमारा रंग भेद की नीति थी, उसका मैं ही डेलीगेट था इंडिया से अकेला। और मैं डॉक्टर राम प्रकाश जैसे अनुभवी आदमी का और ईमानदार आदमी का, जब वो मंत्री थे, उनका राजनीतिक सचिव भी रहा। सरकारी पोस्टें छोटी छोटी ये मेरे पास काफ़ी रही हैं, चलो वो छोड़ो बात। आज मित्रों, बड़े उससे मैं 43 साल के बाद मैंने कांग्रेस में आंख खोल ली थी। 43 साल दिन रात करके मैंने और काम नहीं किया, बिजनेस नहीं किया, मेरा कैरियर सिर्फ राजनीति था। मैं पढ़ लिख के सिर्फ राजनीति में आया था। और मैं राजनीति में क्यों आया था कि यहाँ सेकुलरिज्म कांग्रेस में था और समाजवाद था। समाजवाद से प्रभावित होके और धर्मनिरपेक्षता से प्रभावित होके मैं कांग्रेस में मैंने अपनी उम्र लगाई है, और मैं सिद्धांतवादी राजनीति रहा हूँ। मैंने कभी अपने नियमों से समझौता नहीं किया, सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। लेकिन आज हालात वो बदल गए कि ना तो कांग्रेस में मैं किसी व्यक्तिगत तौर पर बुराई नहीं करना चाहता। मेरे बड़े अच्छे दोस्त रहे हुड्डा जी, 15 साल अच्छे दोस्तों में रहे हम। अच्छे दोस्तों अमरिंदर सिंह राम रहे हैं, मतलब साथी वैसे नहीं, मैं भाई उनका फॉलोअर रहा हूँ, बल्कि हुड्डा जी का मैं दोस्तों में रहा हूँ, जिसको सारा हरियाणा जानता है इस पर। आज कांग्रेस जब स्लिप कर गई अपने सिद्धांतों से, ना तो कांग्रेस में समाजवाद रहा, ना कांग्रेस में धर्मनिरपेक्षता रही, और 80% जो लोग जो देश आर्थिक तौर पे भी वैसे भी किसानों का देश हो, और उस देश का किसान आज के समय में चौक चौक पे धक्के खाता फिर रहा है, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंची है। जो मान और सम्मान चौधरी देवीलाल ने पगड़ी वाले को, धोती वाले को दिया था, वो सम्मान कहाँ गया किसान के बेटे हो सारे? आप बताओ, किसी की इज्जत है, मान सम्मान है किसी का? कांग्रेस के अंदर जहां लाल बहादुर शास्त्री जैसे सिद्धांतवादी लोगों की वजह से, महात्मा गांधी की वजह से हम इस पार्टी में आए थे, वहां 90 हजार करोड़ रुपए का एक एक आदमी के ऊपर आक्षेप लग रहा है भ्रष्टाचार का। मुख्यमंत्री किस लिए बनाते हैं? तुम
60-60 हजार एकड़ यहाँ मुख्यमंत्रियों ने बनके किसान की जमीन को सस्ते भाव पे एक्वायर करके उनको सड़क पे खड़ा कर दिया, और फिर किसान नेता होने की बात करते हैं। ये शर्म की बात है। तो इसलिए मुझे लगा इस बात का आज कि जितनी मेरी उम्र बाकी है, मुझे चाहिए कि मैं किसान का घर में पैदा हुआ हूं और किसान के लिए कुछ करूं। अब चारों तरफ देश में भ्रष्टाचार की वजह से कांग्रेस का जो हाल हो गया ऊपर का, वो आपको मालूम है, कहीं 2% वोट पड़ रही है स्टेट में, कहीं 3% पड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि किसान के रोते हुए हंसों को पहुंचने के लिए मैं कैसे सहयोगी हो सकता हूं। इसमें मैंने वर्करी, एक मेरे में काम करने की आदत है, मैं शुरू से काम करता रहा हूं। मैंने यही सोचा कि चौधरी देवीलाल का वंशज ओम प्रकाश चौटाला जी के निर्देश में, और भाई मुझे तो अभय चौटाला जी पसंद आए हैं उस बात में, क्योंकि क्यों पसंद आए हैं ये मैं बताऊं। कार्यकर्ता इसी पार्टी में होते हैं। मैंने सन 74 के अंदर जब कुरुक्षेत्र काली कमली मैदान के अंदर रैली थी, बंसीलाल का आतंक था, चौधरी देवीलाल को अपने गले में चैलेंजर डाल के माउथ में और रिक्शा में काम करते हुए देखा, मुनादी करते हुए खुद चौधरी देवीलाल को मैंने देखा। मैं आज खुशी है कि मैं उस पार्टी में आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं उस पार्टी में कि जिसने किसानों का मान और सम्मान कराया। मुझे लालच नहीं है, किसी पद का लालच नहीं है, किसी में कोई और किसी पद का मैंने वहां भी लालच नहीं किया था। मेरे को कई बार चेयरमैन, आप जिंदा है उड्डा जी, कई बार चेयरमैन ऑफर की, मैंने जवाब दे दिया नहीं, मैं इन पदों पे मैं संभलना काम करूंगा। जिस तरह के हरियाणा के अंदर नौकरियां दी गई ओम प्रकाश चौटाला द्वारा, जिस तरह के ओम प्रकाश चौटाला ने दरबार लगा के घर घर का भला किया, वो तो सपना बन जाएगा लोगों का। आज का मुख्यमंत्री 15 साल से आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री लोगों को नहीं जा सकता। और ये तो जनमानस के लोग थे, चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला। और मैं एक बात को पब्लिक में कहता हूं, जो आज अभय जी के सामने भी कहूंगा इस बात को, मैंने आज तक इनको बात नहीं कही, कि मैं एक ऐसे संस्कारी आदमी के नेतृत्व में ये पार्टी नल्लो ज्वाइन कर रहा हूं, जिसके अंदर पारिवारिक संस्कार भी है, जिसके अंदर किसान का खून भी है। पारिवारिक संस्कार, मैं संस्कारों की बात ही बताता हूं। मैंने अखबार में पढ़ा, इन्होंने एक बार स्टेटमेंट दी, ये कोई आप प्रेस वाला भाई पूछ रहा था इनसे, इन्होंने कहा कि मैंने आज से 2 साल पहले तक अपने घर की, जो कोठी में ये रहते, रोटी नहीं खाई। मां समझ के बड़ी भाभी के घर से रोटी मेरी थाली आया करती थी, मेरे बच्चे घर खाया करते थे। आज ये तो वो बात लक्ष्मण ने की होगी और या अभय सिंह। ये होते हैं संस्कार। जिस दिन राजनीति में आए थे, दुर्भावनावश चौटाला जी जेल में चले गए। किस लिए गए थे भाई जेल में? जो कांग्रेसी जाएंगे अब जाने के लिए तैयार है, कुछ और पहले चले गए हैं, भ्रष्टाचार में गए। अरे ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल हुई है किस लिए? कि गरीब आदमी को, मजदूर को, किसान के बेटे को उसे नौकरी दे दी, रोजगार देना यही जुल्म था। आज तुम्हारे मंत्री संतरी ऊपर से नीचे तक चाहे पिछले भी रहे हैं, लूट रहे हैं। जेलें तो उनके लिए हुआ करती है, क्योंकि ये किसान के चलते हुए जुलूस को, उनकी तरक्की को रोकने का एक षड्यंत्र है केंद्र सरकार का, कि चौटाला जैसे किसान नेता को अंदर कर दो, झूठे सभी और लगा दो। आज उम्र पूरी हो रही है, तब भी जमानत नहीं हो रही है, तब भी जेल की बात करते हैं। दूसरा मैंने ये देखा भाई, जब चौटाला जी अंदर चले गए, अजय जी चले गए, छोटे बच्चे थे, या तो इतिहास में कभी भरत ने राम की जुत्ती सिंहासन पे रखी होगी और राज किया, या अभय चौटाला ने अजय को और ओम प्रकाश चौटाला जी को नेता मानकर के जेल में जब थे, तो उस तरह भरत की तरह इस आदमी ने उनकी सेवा की। अपनी पत्नी विधायक नहीं बनाई, आज उनकी पत्नियां विधायक हैं। एमपी बनाया है बेटा उनका, अपना लड़का नहीं बनाया था, दुष्यंत को हिसार से बनाया है, रोटी उनके घर की खाई है। आज अगर इंसो का प्रधान बनाया, अपना बेटा अर्जुन नहीं बनाया था, बल्कि दिग्विजय सिंह बनाया था, और भाई का इतना ख्याल रखा था कि भाई आज संकट में है और मैं उसका। ऐसे संस्कारों वाले आदमी को, क्या हरियाणा को ऐसे संस्कार की, मित्रों छोटे बच्चे बताओ, जरूरत है ऐसे उसकी? क्या मेरा फैसला ये ठीक है कि मैं इनका साथ देना चाहिए? ठीक है, वही बात समझते हुए मैं इसमें आया हूं। मैं अंत तक कार्य करता हूं, मैं ही सारे काम दफ्तर के करता रहा हूं। 15 दिन मैं ही रिपोर्ट किया करता था सोनिया गांधी को ऐसी बस में। आज मैं इस बात का भाई, हरियाणा के अंदर जो त्राई मची है, 2 कुंभ तो सब बर्बाद हो गए हैं। अभी जी कह रहे थे, जैसे उन्होंने जमीन एक्वायर की, फ्लिपकार्ट और ये आए हैं,
छोटा दुकानदार भी खत्म, किसान भी खत्म, मजदूर भी खत्म है। तुमने सबका ही रोजगार चला गया, किसी बच्चे को नौकरी मिलती है क्या? भ्रष्टाचार मेरे हलके में, मेरे जिले में, एक एक मंत्रालय के अंदर मेरे के पास बहुत रिपोर्ट है। 14 साल में बात होगी, खोल लूंगा 4 दिन के बाद। ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसके अंदर चरम सीमा पे हो। और देवीलाल का वंशज, देवीलाल का पुत्र, उसके जितने महकमे उनके अंदर जो भ्रष्टाचार है तो हद हो गई। सर्वनाश अब इस बात के ऊपर कहते हुए कि किसान बिरादरी का मंत्री है। जिस आदमी को चौधरी देवीलाल को, रोम प्रकाश चौटाला को 500 के और 100 के नोट का देवीलाल को जिसको फर्क नहीं था, पैसे से दूर रहते थे, उसका पोता इसलिए इकट्ठे करे कहीं मुख्य कमेटी में, जो भी महकमे, पंचायत के महकमे, उसके महकमे प्रजातंत्र का नाश क्यों नहीं करा रहे हैं पंचायत का चुनाव? जब पंचायत मंत्री खुद हो, अपने आप विधायक बनने को मन करता है, लेकिन हजारों लोगों को वो पंचायत के सरपंच बने, जिला परिषद में जाए, क्यों नहीं उनको इतना बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि इनके खिलाफ हवा है, आज किसान खिलाफ है। तो मैं प्रेस वाले बंधुओं का भी धन्यवाद करूंगा कि हमारी एक मुहिम है। मुहिम क्या है? देश के अंदर बहुत से लोग, मैंने बहुत से लोगों से कांग्रेस के अंदर एक्स एमएलए, दूसरे मेरे साथी रहे हैं, बहुत है, बहुत से मैं संपर्क साथ दे हुए हूँ। इस दिन की जार थी, मैं थोड़े दिन से जार कर रहा था कि चौधरी अली सिंह जी मुझे कहने में अपनी पार्टी ज्वाइन कर लो। इन्होंने 4-5 दिन पहले आदेश किया तो मैं ज्वाइन करने के लिए आ गया। बहुत से मेरे संपर्क में है, क्योंकि सारी कांग्रेस 10 साल तक मैंने चलाई। बहुत से लोग कांग्रेस के वहाँ दुखी हो गए क्योंकि वहाँ पार्टी में फूट है, किसान की बात नहीं करते, मजदूर की बात नहीं करते, मिलके राजनीति करते हैं, सुपारी खाते हैं कांग्रेस वाले लोग। आज यहाँ के लोग भी मुख्यमंत्री सुपारी खा के चंद्रमा एमपी बनाते हैं। फिर हम कैसे, क्या महात्मा गांधी के लोग थे हम कैसे बर्दाश्त करेंगे उस बात को? अपने बेटे को एमपी बनाने के लिए आना पोज, तुम जाकर शाह जी से बात कर लेते हो। फिर हमारे ऊपर तुम्हारा दावा क्या है कांग्रेस का? मेरे पास फोन आया था कल परसों बहुत बड़े नेता का, मैं परसों अखबार में खबर आ गई है, कल मेरे पास रात को फोन आया परसों कि आप तो इतने हो, आप तो इतने वो रहे हो, इतने रहो, पार्टी चलाने वाले लोगों में से थे, आप इतने हमारे मित्र हो। मैंने कहा क्या तुम कांग्रेसी हो? मैं कांग्रेस की तरफ से तो कह रहा हूँ आपको। मैंने कहा कहाँ, कौन सी कांग्रेस की बात? आने वाला समय आ रहा है 2-3-4 महीने के बाद कि कांग्रेस को लोग ये कहा करेंगे वो कांग्रेस जो कोई कांग्रेस एक पार्टी हुआ करती थी। तुम्हारे कारनामों ने कांग्रेस को धरातल पे पहुंचा दिया। फिर तुम किसान नेता की बात करके मुख्यमंत्री किसानों के नाम पे बनकर किसान की 73,000 एकड़ जमीन को नीलाम करा देते हो, फिर किसान की बात करते हो। प्रॉपर्टी एडवाइजर बन के, प्रॉपर्टी डीलर बन के हरियाणा को लूटते हो। कौन सी तुम्हारी आवाज में दम है? भाई वो आवाज में दम, मित्रों मैं बताता हूं तुम्हें, नौजवान साथी भी खड़े हैं। आज हरियाणा का भविष्य अंधकार में है। अगर प्रकाश की तरफ जाना है, रोशनी की तरफ जाना है, आपके बच्चे को रोजगार की तरफ जाना है, किसान के मान सम्मान के लिए कहीं जाना है, अर्थव्यवस्था हरियाणा की ठीक करने के लिए जाना है, और इन दब्बू और इनसे पीछा चलाना भ्रष्टाचार से, तो एक बात मैं खुला समझता हूं कि हमारे लिए एक ही रास्ता है, और वो रास्ता कहाँ जाता है? वो जाता भी अभय चौटाला जी की तरफ। हम आज उस रास्ते में चले हैं। अभय जी, हम बिना लालच के हैं। हमारा एक साथी बाहर भी है, वहां भी आपका मेरा प्रोग्राम था, 8-10 हजार आदमी की रैली करके मैं इस प्रोग्राम को बड़ी रैली के तौर पे हम देहात में करना चाह रहे थे। 25 तारीख डेट फिक्स भी होगी। भैया मैं क्षेत्र है पार्टी सो करके बहुत से लोगों को इस पार्टी में लगते, लेकिन कोरोना की वजह से चलो सामने मेरे को जवाब दिया, कहते हैं अभी नहीं, 2 महीने बाद कर लेंगे, कोरोना है, कभी प्रशासन वाले फिर से बैन ना लगा। हम उत्तरी हरियाणा में भी, दक्षिणी हरियाणा में भी जन जन घर घर में जाकर के, आज झगड़ा वो नहीं है। एक नारा कभी मैं इस बात का मजाक किया करता था, समझते थे, बच्चे थे, चौधरी देवीलाल का करते यार कमेरा लुटेरा की है। कमेरा तो कौन है? किसान और मजदूर, छोटा व्यापारी, वही तो कमेरा है। और लुटेरा यही अडानी अंबानी, ये जो तुम्हारी बीजेपी पार्टी है, यही तो लुटेरी। आज इन लुटेरों से हमें बचाना है। आगे आगे 14 साल आप होंगे, पीछे पीछे हम होंगे। जो भी बलिदान आज किसान से मजदूर से आप मांगोगे, हम आपके साथ खड़े हैं, लोगों को समझाएंगे। और भाई जो बच्चे बाहर खड़े हैं अंदर जाओ एक बार। जो बच्चे बाहर खड़े हैं सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज सारे अंदर आ जाओ, और जो आदमी बाहर है प्लीज अंदर आ जाओ, अंदर जगह है खड़ी होने।
फिर चौथ साहब ने बाहर जाने मिल गए, यहाँ जाओ, उन्होंने क्या जाओ, यहाँ जाओ सर, यहाँ जाओ सर, एक खड़ी है बाहर से सब लोग अंदर है, तुम कहीं बाहर भी रहे थे, पटके ले सब, यहाँ जाओ सर, जो लड़के आए उनको पटके पहना। तो ये एक हमारी है। और यहीं से मैं रिक्वेस्ट आपसे भी करूंगा कि जो हमने जो आंदोलन चलाया प्रेस बंधुओं से सभी से, कि हमारे ये गुलामी है, इस गुलामी को प्रजातांत्रिक आज़ादी के लिए भी, किसान की मुक्ति के लिए भी, उसके विकास के लिए भी आप भी हमारा इस मिशन में सहयोग करना, और हम तो इनके सहयोग के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साथी आए उनका भी धन्यवाद, चौथ साहब ने ज्वाइन कराया इनका भी धन्यवाद, प्रेस वाला है इनका भी धन्यवाद।